नमस्कार, होम टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से पशुपालन और दुग्ध विकास से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। मंगलवार को विधानसभा के तिलक हॉल में पशुधन और दुग्ध विकास एवं राजनीतिक पेंशन विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभाग की कई अहम योजनाओं की जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि अब पीवी यानी निजी पशु चिकित्सा मौत के तहत वेटनरी और पैरा वेटनरी सेवाओं को निजी क्षेत्र में मान्यता दी गई है। इससे पशु चिकित्सकों की देखरेख में छोटे उपचार और कृत्रिम गर्भधारण जैसी सेवाएं ग्रामीण स्तर पर आसानी से उपलब्ध होगी। धर्मपाल सिंह ने कहा कि अध्ययन में सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में किसान चारे के लिए जमीन नहीं छोड़ते, जिससे चारे की कमी होती है। इसको देखते हुए सरकार ने नई चारा नीति लाई है, जिसके तहत किसानों को चारे का बीज उपलब्ध कराया जाएगा। देसी गायों के संरक्षण को लेकर मंत्री ने घोषणा की है कि यदि कोई किसान 4 देसी गाय पालता है तो सरकार उसे 6,000 रुपये प्रति माह देगी और पशुपालन सेट भी बनवाएगी। उन्होंने बताया कि मुर्गी पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन और सुअर पालन जैसे लघु पशुओं के लिए भी बेहतर योजनाएं चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लघु पशुपालन का बजट वर्ष 2021-22 के 6 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 22 करोड़ 50 लाख रुपए कर दिया गया है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ब्रीडिंग मल्टीप्लिकेशन फार्म की व्यवस्था की जा रही है। बरेली में ब्राजील के सहयोग से AMU कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जिससे दुग्ध उत्पादन में बड़ी वृद्धि की उम्मीद जताई गई है। सभी को दूध की उपलब्धता रहे, इसके लिए आज देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है और हम प्रतिदिन 10 करोड़ 62 लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादित करते हैं और इसको 2017 में ये मात्र 7 करोड़ लीटर प्रतिदिन था और इसमें अब बढ़ाकर काफी बड़ी प्रगति की है और इस समय प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 460 मिलीलीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से दूध की उपलब्धता उत्तर प्रदेश में है। और हमने इसमें थोड़ा दूध के साथ साथ अंडा उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, उसमें बहुत बड़ी वृद्धि की है अंडा उत्पादन में। 2017 में उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ अंडा उत्पादित होता था। आबादी के हिसाब से रोज 3 करोड़ अंडे की आवश्यकता थी। 2 करोड़ अंडा हरियाणा और पंजाब से आता था। आज हम उत्तर प्रदेश में उसकी बहुत बड़ी वृद्धि करते हुए 2.5 गुना वृद्धि की है और आज हम 4.1% हो गया है। तो इस तरीके से अंडा उत्पादन में भी हम बहुत बड़ी वृद्धि करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। उत्तम किस्म की गायें उत्तर प्रदेश में देसी नस्ल की गाय हो, जैसे साहिवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी गाय, गंगा तीरी गाय, ये उत्तम किस्म की गाय। हम इनमें उत्तम किस्म की गाय में इसमें हम नस्ल सुधार का काम प्राथमिकता पे कर रहे हैं। ये जो गाय 1 लीटर दूध देती थी वो अब नस्ल सुधार के माध्यम से 10 और 12 लीटर दूध देगी। हम इन गायों का किसान को सीमन फ्री देने का काम कर रहे हैं और बछिया ही पैदा हो। ये पहले इसकी कीमत 1300 रुपए प्रति वायल है और भारत सरकार ने इसे घटाकर 1000 रुपए की सब्सिडी किसान को दी है। अब इसमें हम 300 रुपए की जगह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसे 100 रुपए प्रति वायल कर दिया है। अब इसमें बछिया ही पैदा होगी सैक सीमन के द्वारा। ये भी उत्तर प्रदेश में हमारे पशुपालन विभाग की एक बड़ी उपलब्धता है।
और इसमें जैसे किसान गाय छोड़ देता है दूध देने के बाद, देसी गाय इसलिए दूध देने में छोड़ देता है कि वो दूध कम देती है, 1 लीटर या 2 लीटर। वैसे देसी गाय का दूध अमृत है। यदि किसी परिवार को 1 लीटर देसी गाय का दूध मिल जाए तो मानो उसको अमृत मिल गया। तो हम देसी गाय किसान दूध देने के बाद ना छोड़े, इसके लिए नस्ल सुधार पर पूरा फोकस दे रहे हैं और कृत्रिम गर्भाधान के साथ साथ पूरी तरीके से नेचुरल ना कराकर कृत्रिम गर्भाधान हो, इस पर भी हमारा पूरा फोकस है। और इसमें जो समस्याएं आती हैं तो हम जो बछड़ा होता है पैदा, तो उसको 2 महीने 3 महीने का हो तब तक हम बधियाकरण का भी एक अभियान चलाकर इस कार्य को, बधियाकरण वाले कार्य को भी हम कर रहे हैं। संक्रामक रोग जो फैल जाते हैं, जैसे LSD का रोग हुआ, गलाघोटू रोग हुआ, कभी कभी और भी भयंकर रोग आ जाते हैं, तो हमारे पास संक्रामक रोग नियंत्रण की पूरी व्यवस्था है। पशुपालक को हम दवाएं फ्री देने का भी हम काम कर रहे हैं। दवाओं की कोई कमी नहीं है। पशुपालन में दवाएं बड़ी महंगी हैं, लेकिन सरकार दवाओं को हम फ्री देने का काम भी कर रहे हैं। किसान को नंदिनी समृद्धि योजना के अंतर्गत 1 गाय पर 40,000 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। 2 गायों पर 80,000 रुपए की सब्सिडी देने का काम हम कर रहे हैं। तो इस मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से राष्ट्रीय पर्व को लेकर सामने आई खबर अब पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों में यहां दावा किया गया था कि शासकीय स्कूल महल गुल्लारा में ध्वजारोहण नहीं हुआ, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया था। हालांकि प्रभारी प्राचार्य अखड़ू मोरे ने मीडिया को बताया कि यह खबर निराधार है और भ्रामक है। राष्ट्रीय पर्व को नियमों और गरिमा के साथ मनाया गया। प्रचार के अनुसार कार्यक्रम 2 भागों में आयोजित किया गया। हाई स्कूल और ध्वजारोहण स्वयं प्राचार्य मौर्य द्वारा संपन्न किया गया और महल गुलारा स्कूल वहां उनके अधीनस्थ शिक्षक रतनलाल राठौर ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान गांव के सरपंच, उप सरपंच और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे और प्राचार्य मौर्य ने बताया कि CM हेल्पलाइन में शिकायत केवल संवादहीनता और जानकारी के अभाव के कारण हुई है। ग्रामीणों को नहीं पता था कि प्राचार्य हाई स्कूल में मौजूद थे, इसलिए उन्होंने कार्यक्रम न होने की धारणा बनाई। प्राचार्य ने साफ किया है कि भविष्य में भी स्कूल प्रबंधन राष्ट्रीय प्रतीकों और पर्व का सर्वोच्च सम्मान करता रहेगा। खबर लगी थी कि महल गुलाड़ा में झंडा वंदन नहीं हुआ है, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? झंडा वंदन हुआ है सर, विधिवत रूप से हुआ है, अच्छे प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और सर उसकी शिकायत भी हुई थी, फिर वो शिकायत करता मतलब झूठ बोल रहे थे। ये सर वो हो सकता गलत दिया न्यूज, बाकी गांव के लोग, ग्रामीण जनता भी वहाँ उपस्थित थी। आपका नाम और पद? रतनलाल राठौर, शिक्षक महलगुलाड़ा। सर एक न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि यहाँ पर झंडा वंदन नहीं हुआ है, जिसके कारण ग्रामीणों में आक्रोश है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी सर, झंडा वंदन की खबर तो मैंने भी पढ़ी और पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये खबर जो है झूठी है, क्योंकि मेरे द्वारा जो है झंडा वंदन का कार्यक्रम जो है हाई स्कूल के इसमें भी किया गया और महल गुलारा की जो स्कूल है वहाँ पर भी मेरे प्रभारी रतनलाल राठौर जी द्वारा कार्यक्रम किया गया। सभी गणमान्य नागरिक थे, सरपंच, उप सरपंच, जनपद सदस्य सभी उपस्थित थे और उनके मौजूदगी में जो है झंडा वंदन कार्यक्रम किया गया। सर इसकी एक CM हेल्पलाइन भी हुई थी। CM हेल्पलाइन जो हुई है सर, वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों को ये पता नहीं है कि मौर्य सर हाई स्कूल के कार्यक्रम में, झंडा वंदन कार्यक्रम में उपस्थित थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि मौर्य सर यहाँ भी रहना चाहिए। इस कारण जानकारी के अभाव में उन्होंने जो है CM हेल्पलाइन करी है, जिस संबंध में मैंने उनसे बात की
तो उनके द्वारा बताया गया कि हमें जानकारी का अभाव था और इसी कारण हमने ये शिकायत की है। आपका नाम और पद? मेरा नाम उखंडू मोरे, प्रभारी प्राचार्य, शासकीय एकीकृत शाला महलगुलाना। मध्य प्रदेश के बटनावर से खेल और परंपरा से जुड़ी बड़ी खबर। नगदा बाबूजी में आयोजित महादंगल इस बार आस्था, परंपरा और खेल भावना का अद्भुत संगम बन गया है। सुबह से ही दंगल स्थल पर जैन सैलाब उमड़ पड़ा, जहां हजारों कुश्ती प्रेमी मुकाबलों का रोमांच देखने पहुंचे। देश प्रदेश से आए नामी पहलवानों ने अपने दम खम का शानदार प्रदर्शन किया और चारों ओर दर्शकों की भीड़, तालियों की गूंज और मिट्टी के आखड़े में उतरते पहलवानों ने महादंगल के यादगार बना दिया है। दूर दराज से आए पहलवानों ने कड़ी टक्कर दी और दर्शकों ने हर दव पेंच पर जोश और उत्साह बढ़ाया। महादंगल न केवल खेल का मंच रहा, बल्कि यहाँ हमारी परंपरा और संस्कृति को भी जीवंत करता नजर आया। नगद बाबूजी महादंगल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कुश्ती आज भी लोगों के दिलों में बसती है। जितना ही सुंदर भाव उतना ही सुंदर इसमें शोएब पहलवान मंसूरी देवास से जो आए हैं वह उनसे दोनों ही पहलवान बाबू जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद अजय पहलवान और रोशन पहलवान इसमें विजय श्री प्राप्त हुई है। मैं महेश जी पाटिल से निवेदन करूंगा कि अगली कुश्ती छुड़ाने के लिए आ जाए अरेना में। अजय पहलवान वर्सेस रोशन पहलवान धार फर्स्ट कॉल। इसके बाद राजीव पहलवान वर्सेस हाजी पहलवान देवास, ये दोनों ही पहलवान तैयार होकर दंगल एरिया के पास में आ जाए। भैया ये पहलवान कैमरे के पीछे वाले बैठ जाए थोड़ा सा, इनको कार्यकर्ता अपने सभी आप ही लोग इनसे आग्रह कर सकते हैं सभी। अजय पहलवान वर्सेस रोशन पहलवान धार आए कि नहीं आए, सूचना दे दो पहलवान। ये राजीव पहलवान वर्सेस हाजी पहलवान देवास, ग्राम पंचायत वरिष्ठ सोहन जी आ जाए। रोशन पहलवान धार, रोशन पहलवान आए कि नहीं आए जी? खाने के 10 ठीक है, आप मेरे पास भेज दीजिए। चलिए अजय पहलवान हाथ खड़ा करें, रोशन पहलवान धार अपना हाथ खड़ा करें। महेश जी पटदार और सोहन जी हमारे वरिष्ठ पंच नागदा से, वो भी कुश्ती को छुड़ाने हमारे बीच एरिना में उपस्थित है। महेश जी पाटीदार, हमारे पत्रकार महोदय, जो भी लोग मंच के सामने खड़े हैं वे लोग नीचे बैठ जाए। महेश पहलवान बनासा से आए हैं, वो भी महेश जी चौधरी, वो भी इधर एरिना में आ जाए अगली कुश्ती छुड़ाने के लिए। राजेश का एक बार जो सामने खड़े हुए मंच से इनसे निवेदन है कि उत्तर प्रदेश इतवा से चुनावी चर्चा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जिला समाजवादी पार्टी के जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। सपा नेताओं का कहना है कि विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि फॉर्म 60 के जरिए बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटवाने की कोशिश कर रही है। शिकायत में यहां भी दावा किया गया है कि कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक दबाव बनाकर
बूथ लेवल अधिकारियों से फॉर्म जमा कराए जा रहे हैं और मतदाताओं की बिना जानकारी दिए उनके नाम हटाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चुनाव आयोग से पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपील भी की गई है ताकि मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। 42 किलोमीटर दूर है जसवंत नगर के उद्योग केंद्र पे इटावा लगे हैं, तो वो केंद्रों को दूरी कम कर दी जाए, ऐसी सुविधा कर दी जाए। इंटरनेट सुविधा भी है ब्लॉकों पे, सारी सुविधा है ब्लॉक पे, हर व्यक्ति पहुंच के ग्रामीण आदमी जो है अपना बात रख सकता है और उसका मतदाता परेशान नहीं होगा। बुजुर्ग लोग हैं, चला जा नहीं रहा, बच्चे दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, माँ है, माँ कहाँ कहाँ भागेगी, या बहू है, बहुएं कहाँ कहाँ जाएंगी। इसलिए ये है कि जिला मुख्यालय पे हम लोगों ने बात रखी है और उदयवान जी बताएंगे। अपन दिया है, क्या समस्या रही? समस्या ये है, जब से दावा आपत्ति का 6 तारीख तक कार्यक्रम है, उसमें ड्राफ्ट रोल मतदाता सूची पे एक वर्ग विशेष अल्पसंख्यक समुदाय और पीडीए के लोगों के फार्म 7 भरने का कार्यक्रम चल रहा है। हजारों फॉर्म भरे जा चुके हैं, एक ही भाषा में है, अंग्रेजी भाषा शैली में है, दस्तखत फर्जी हैं लोगों के। जिनसे पूछा गया आपने ये एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा मैंने नहीं दी। ये कार्यक्रम चल रहा है। ये मेरे पास इतने फार्म हैं, ऐसे हम लोग फोटो कॉपी करा के लाए हैं, जो पूरे ज़िले में ये कार्यक्रम चल रहा है मतदाताओं को वोट कटवाने का। जबकि ये प्रावधान है, अगर फर्जी पाया गया, धारा 1950, 43, 31 का के अंतर्गत उन पर FIR और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये वो लोग कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, सत्ता पक्ष के पदाधिकारी हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी फार्म एक से। मैं एक आपको उदाहरण दूं कि इटवा स्पेलिंग गलत लिखी है तो गलत ही चल रही है पूरी। मतलब इस तरीके के अंग्रेजी के फार्म ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी कार्यालय पे बैठ के, एक जगह बैठ के ये फार्म तय किए जा रहे हों और अपने अपने BLO पे दबाव बना के जमा कराए जा रहे हैं। तो हमारी मांग है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस पर ट्वीट किया है, और नोटिस का जवाब देने के लिए 25 से लेके 40 किलोमीटर दूरी तय की गई है। 80-80 साल के, 90-90 साल के लोग कैसे जाएंगे, ये बड़ी समस्या है। तो हम लोगों ने ये मांग की है कि उनको बूथों पर ही सुनवाई हो। इसके अलावा जो इन पर कार्रवाई तत्काल हो, इससे ये रुक सके। और एक और है, प्रशासन पता नहीं क्या 1,37,500 तो थे ही नोटिस के देने के लिए, आज 1,27,000 और बढ़ा दिए नोटिस के लिए। मतलब कि माँ बाप का नाम और स्पेलिंग में अगर जरा सी है तो अब 2,55,000 यहाँ नोटिस हो गए। तो क्या सब वोट काट देगी क्या भारतीय जनता पार्टी की सारे पे? ये हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है कि नोटिस जब 1,37,500 हो चुके थे, अब 1,27,000 और बढ़ गए उसमें। ये आज ही की खबर अभी बताई है उन्होंने, और वो तार्किक उस पर विसंगतियों को लेके कि नाम माँ बाप के सही से नहीं मिल रहे, स्पेलिंग नहीं मिल रही है। 2003 में जब वोट है कि उम्र का अंतर है, उम्र का बाप बेटे की अंतर अगर गलत लिख गया या कोई, तो उसके दोषी वो नहीं है, दोषी प्रशासन है। वोटर लिस्ट में गलत है तो उसको करें सुधार और ये नोटिस वापस लें। सिर्फ नोटिस बढ़ाने का मतलब है आम जनता को, मतदाता को परेशान करने की नीयत है भारतीय जनता पार्टी की, और पीडीए के वोटों के कटवाने की बड़ी साजिश है। संबंध में ज्ञापन दिया है SIR को लेकर। देखिए, SIR को लेकर हम लोगों ने आज ये जो ज्ञापन दिया है फॉर्म 7 से संबंधित, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मंडल स्तर के पदाधिकारी बूथ, तो ये फॉर्म 6 झूठी कंप्लेंट, ये फॉर्म 7 झूठी कंप्लेंट BLO पर प्रेशर बना के BLO को दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि ये फॉर्म जिन फर्जी तरीके से सिग्नेचर करके और BLO को दे रहे हैं और परेशान कर रहे हैं कि ये इनका वोट कट गया है, ये यहाँ रहते नहीं हैं। और जबकि इटावाई का मेरे पास एक वीडियो है, जब उससे पूछा गया ये दस्तखत आपके हैं, तो उसने कहा मैं पढ़ाई लिखा नहीं हूँ, तुम हिंदी तो छोड़ो, मैं इंग्लिश तो छोड़ो, हिंदी के सिग्नेचर नहीं कर पाते। तो ये कहीं ना कहीं, ये देखिए इस तरह का एक फॉर्म है जिसको हिंदी में भरना चाहिए, ये है ऐसे इतने सारे, वो हिंदी में भरना चाहिए, वो इंग्लिश में भरा हुआ है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान कर रहे हैं हमारे मतदाताओं, जो पीडीए के मतदाता हैं, और सबसे ज़्यादा मुस्लिम बस्ती में इस तरह
की भ्रम फैला रहे हैं, इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं और जो पीडीए के मतदाता हैं उनको कटवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हम जिलाधिकारी साहब ने मुलाकात आज की, हम उन्होंने लोगों ने क्या कहा? जिलाधिकारी से मुलाकात और पूरी ये जानकारी दी है कि इस तरह से आपके ज़िले में ये कार्रवाई हो रही है, इसको रोका जाए। और हमने ये भी कहा है कि ये जो धारा है, अगर जब जो व्यक्ति मना कर रहा है कि हमने नहीं, जो फर्जी तरीके से जो फॉर्म ये बांट रहा है और उसकी जांच कराई जाए। अधिनियम प्रतिनिधि अधिनियम 1950 का उसमें लिखा है 43 की धारा 31 के अधीन FIR दर्ज कराई जाए, इस फॉर्म में सीधा लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने मांग की है, इसकी जांच कराई जाए और जांच कराई, जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ FIR हो और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जिलाधिकारी ने क्या कहा? तो जिलाधिकारी ने, प्रशासन आप समझ रहे हो, इस समय तो प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रशासन भारतीय जनता पार्टी में है, जैसा सरकार आदेश करेगी। आयोग तो भारतीय जनता पार्टी चला रही है, तो उसी तरीके से प्रशासन भी जितना वो कहेंगे उतना ही तो वो करेंगे। लेकिन अभी आश्वासन दिया है, कितना आश्वासन सही होता है कितना नहीं होता है, अगर इस तरह से कार्रवाई नहीं रुकी तो हम समाजवादी पार्टी के लोग यहीं बैठ के DM आवास के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। ठीक। लखनऊ से बड़ी सियासी खबर सामने आई है। KGMU लखनऊ के कैंपस में स्थित पुरानी मजरों को हटाने के लिए प्रशासन द्वारा जारी नोटिस ने राजधानी में सियासत गरमा दी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस्लाम धर्म के पवित्र त्यौहार शब-ए-बारात के दिन शाह मीना साहब की दरगाह पहुंचकर इस मुद्दे पर कड़ा विरोध जताया। अजय राय ने कहा कि मजरों को हाथ लगाया गया तो हम सड़क पर उतरेंगे। जब तक कांग्रेस है मजरों को कोई नहीं छू सकता। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार सिर्फ तोड़फोड़ की राजनीति करती है, धार्मिक स्थलों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं है। KGMU की मजरों को हटाने वाली नोटिस ने राजनीतिक और सामाजिक माहौल को गरमा दिया है और इस पर बड़ी बहस देखने को मिल रही है। आई है प्रमुख नवाले की किताब पर संसद में हंगामा हुआ। अब जो बातें राहुल गांधी जी ने बोली थी संसद में तमाम मीडिया को संबोधित करते हुए, वो बताया जा रहा है इस किताब में। देखिए, पूरी तरीके से आप जनरल नरवाले ने किताब लिखी है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या असलियत है, क्या है। उन्होंने, जहाँ तक मेरी जानकारी, खुद कह रहे हैं कि मेरी किताब को पब्लिश क्यों नहीं किया जा रहा है। हमारी मांग है सरकार से तत्काल जनरल नरवाले की किताब को पब्लिश किया जाए और जो राहुल गांधी जी ने बात कही है पूरी तरीके से राहुल जी को बोलने दिया जाए। और राहुल गांधी को से पूरी योगी सरकार, मोदी सरकार पूरी तरीके से डरती है। ट्रंप के दबाव में पूरी मोदी जी हैं। ट्रंप जो कहते हैं वही करते हैं। वो कहते हैं अब तेल ईरान से नहीं, अब वेनेजुएला से लेंगे, ये ट्रंप कह रहे हैं। कौन? भारत के नहीं है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कह रहे हैं कि ये वेनेजुएला से तेल लेंगे, ईरान से अब नहीं लेंगे। अब ले रहे हैं। इन्होंने कहा रशिया से तेल नहीं लेना, ट्रंप ने बंद कर दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान से नहीं लड़ना, सीज फायर, दंडवत कर दिया। तो पूरी तरीके से अमेरिका के दबाव में है, जैसे चाहता है अमेरिका। क्यों? कि इनकी कमज़ोर नस पकड़े है वो पूरी तरीके से, जो बड़े बड़े जितने गुजराती लोग हैं उनको उनकी सारी नसें उनके हाथ में, अमेरिका के हाथ में, इस नाते वो घबराए। एक और अहम सवाल, फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए होमबिल TV भारत।